लखनऊ में मुल्क भर के मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जारी की है कि ईद उल अजहा के मौके पर कानूनी तौर पर जायज़ जानवरों की ही कुर्बानी की जाए। इसके लिए 12 नुकाती एडवाइजरी पर अमल करने को कहा गया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने एडवाइजरी जारी करते हुए जानकारी दी है कि ईद के मौके पर साफ सफाई के बेहतर इंतजाम रखे जाएं, ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाह में पढ़ी जाए, कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटा जाए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने ईद उल अजहा यानी बकरीद की 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी करते हुए मुसलमानों से ये अपील की है कि हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा के मौके पर जो साहिब हैसियत मुसलमान हैं उनको चाहिए कि कुर्बानी ज़रूर करें, क्योंकि कुर्बानी करना कोई रस्म रिवाज नहीं बल्कि मजहब इस्लाम में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यह हर साहिब निसाब मर्द और औरत पर वाजिब है, लिहाजा अपने इस फरीज़े को ज़रूर अंजाम दें। और कुर्बानी ईद उल अजहा के मौके पर नमाज के बाद ज़िलहिज की 10, 11 और 12 जो कि इस साल 28, 29 और 30 मई 2026 को है, इसमें कुर्बानी से बेहतर कोई दूसरी इबादत नहीं है। और उसी के साथ साथ हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी ज़ाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहाँ पर की पहले से इजाजत है, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और इसी के साथ साथ कुर्बानी के जानवर का एक हिस्सा गरीबों में और ज़रूरतमंदों में ज़रूर तकसीम करें। कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन का खुसूसी ख्याल रखें कि कुर्बानी के जानवर का वेस्ट जो नगर निगम के जरिए से इंतजामात किए गए हैं उसी के जरिए से डिस्पोज ऑफ करें और कहीं पर भी यूं ना फेंक दें। और कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में ना बहाएं बल्कि कच्ची जमीन में दफन कर दें। और इसी के साथ साथ इस बात का भी अहतमाम करें कि ईदगाहों में और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। हर साल की तरह इस साल भी सड़कों पर नमाज अदा न की जाए और नमाज के बाद अपने और अपने घर वालों के लिए दुआएं करने के साथ साथ पूरे दुनिया में अमन अमान के लिए और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए ज़रूर दुआएं करें।